नमस्कार। आज हम सीधे उतरते हैं 1969 की एक क्लासिक फिल्म की दुनिया में। हाँ, आराधना। बिल्कुल, आराधना। हमारे पास एक लेख है, आराधना, एक माँ का त्याग और प्रेम। उसके कुछ हिस्से हैं और मकसद है कि गहराई से समझें कि ये फिल्म इतनी हिट क्यों हुई, इतनी खास क्यों है। सही कहा, और ये वाकई एक जरूरी पड़ताल है, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी। ये तो एक तरह का कल्चरल मोमेंट था। हाँ, राजेश खन्ना का राइज। जी हाँ, इसी फिल्म ने उन्हें पहला सुपरस्टार बनाया। और शर्मिला टैगोर के लिए भी ये फिल्म बहुत अहम साबित हुई। लेख भी यही कहता है कि इसकी कहानी, संगीत और जो सोशल मैसेज था, उसका कॉम्बिनेशन बड़ा पावरफुल था। तो कहानी की शुरुआत ही थोड़ी अलग है ना? मतलब प्रेजेंट डे में वंदना जेल में है, फिर फ्लैशबैक। हाँ बिल्कुल, लेख में भी इशारा है कि ये नॉन लीनियर शुरुआत वो दर्शक को फौरन कहानी से जोड़ देती है। वंदना का जो राज है, उसका जो संघर्ष है, उससे अच्छा। फिर कहानी हमें पीछे ले जाती है। कैसे वायुसेना पायलट अरुण वर्मा और वंदना मिले। है अकेली, शादी का कोई सबूत नहीं। ये वंदना के किरदार की असली परीक्षा थी, जैसा लेख में भी जिक्र है। उस वक्त समाज का नजरिया भी अलग था। बहुत अलग। लेख इसी पर रोशनी डालता है कि कैसे समाज एक अकेली गर्भवती महिला को देखता था। फिर पिता की भी मौत हो जाती है, तो वंदना का संघर्ष और बढ़ जाता है। और फिर बेटे सूरज का जन्म, और उसे गोद देना पड़ता है। हाँ, वो मजबूरी, ये माँ के त्याग का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है इस फिल्म में। लेख भी इसे फिल्म का इमोशनल कोर मानता है। और फिर वो अपनी पहचान छुपाकर उसी बच्चे की नैनी बन जाती है। ये तो मतलब बहुत ही इमोशनल है। जी, लेख के हिसाब से ये सिर्फ एक फिल्मी ट्विस्ट नहीं था, ये उस दौर की सामाजिक सच्चाई भी दिखाता था कि एक माँ अपने बच्चे के पास रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, पहचान तक छुपा सकती है। और कहानी का क्लाइमैक्स तो जब वो सूरज के किए जुर्म को अपने सर ले लेती है, वो तो त्याग की हद है। सही। अच्छा, अब आते हैं उन चीजों पर जिन्होंने फिल्म को इतना यादगार बनाया। सबसे पहले संगीत, एस डी बर्मन। आह, क्या संगीत था, आज भी ताजा लगता है। हाँ, मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना। बिल्कुल, लेख भी यही कहता है कि ये गाने सिर्फ गाने नहीं थे, कहानी को आगे बढ़ाते थे। मेरे सपनों की रानी का फिल्मांकन, वो टॉय ट्रेन वाला सीन, कितना नया था उस वक्त। हाँ, वो तो आइकॉनिक है। और रूप तेरा मस्ताना, लेख कहता है कि वो एक बोल्ड गाना था, सिंगल टेक में शूट हुआ। राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर की केमिस्ट्री उसी गाने ने स्थापित कर दी थी। और एक्टिंग की बात करें, राजेश खन्ना का डबल रोल, पिता और बेटा। हाँ, ये उनके सुपरस्टार बनने में बहुत बड़ा फैक्टर था, ऐसा लेख का मानना है। कैसे? मतलब? देखिए, पिता के रोल में उनका वो चार्म और बेटे के रोल में वो थोड़ी मासूमियत, दोनों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी वर्सेटैलिटी दिखी। और शर्मिला टैगोर? उनकी तो लेख में खास तारीफ है। एक जवान लड़की से लेकर एक मैच्योर त्यागी माँ तक का सफर उन्होंने बहुत बहुत ही खूबसूरती से निभाया। और जैसा हमने कहा, उस जमाने में अविवाहित माँ का रोल करना ही बड़ी बात थी। निर्देशक शक्ति सामंत का भी नाम लेना जरूरी है। और बाकी कलाकार भी, सुजीत कुमार, अशोक कुमार। फरीदा जलाल। हाँ बिल्कुल। लेख ये भी कहता है कि शक्ति सामंत ने एंटरटेनमेंट और मैसेज में अच्छा बैलेंस बनाया और सपोर्टिंग कास्ट ने कहानी को और मजबूत किया। अब आते हैं फिल्म के असर पर। अविवाहित मातृत्व जैसे मुद्दे को उठाना उस समय तो काफी हिम्मत का काम रहा होगा। हाँ, लेख के मुताबिक फिल्म ने इस सेंसिटिव मुद्दे को बड़ी हमदर्दी से दिखाया, बिना जजमेंटल हुए। वंदना को बेचारी नहीं, बल्कि एक मजबूत औरत की तरह दिखाया जो हालात से लड़ती है। शायद इसीलिए इतनी सफल हुई। बिल्कुल, दर्शकों ने उससे इमोशनली कनेक्ट किया। और फिल्म का मेन थीम तो माँ का प्यार और त्याग ही था, जो यूनिवर्सल है। और अवार्ड्स भी मिले 1969 में बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर। जी हाँ, लेख कहता है कि अवार्ड्स ने फिल्म की क्वालिटी और पॉपुलैरिटी दोनों पर मोहर लगा दी। ये साबित हुआ कि गंभीर विषय पर भी मनोरंजक फिल्म बन सकती है और चल सकती है। तो कुल मिलाकर लेख का निचोड़ यही है कि आराधना सिर्फ रोमांस या फैमिली ड्रामा नहीं थी। इसमें संगीत था, स्टार पावर थी, और एक प्रोग्रेसिव सोशल कमेंट्री भी थी। हाँ बिल्कुल। और ये एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ता है, जैसा लेख में इशारा है, कि कैसे आराधना ने एंटरटेनमेंट और उस वक्त के मुश्किल सामाजिक मुद्दों में इतना अच्छा बैलेंस बनाया। सही कहा। क्या आज के सिनेमा में हमें ऐसा बैलेंस अक्सर देखने को मिलता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। आराधना तो इमोशन, संगीत और सोशल रेलेवेंस का
एक ऐसा मिश्रण है जिसने इसे हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों में जगह दी है।